12 तारीख को मैम चौबीसी के चबूतरे पर एक सम्मान सभा समारोह का आयोजन किया गया है। सम्मान समारोह है संत रामपाल महाराज ने जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में, गांव में जो पानी उतारने के लिए जो मदद की है लोगों की, उस उपलक्ष्य उसके उपलक्ष्य में पंचायत ने हमारी ने फैसला कराया बैठक ने कि भाई इसको सम्मानित किया जाएगा। उस विषय में आज इकट्ठे हुए हैं और मैम चौबीसी के सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि मैं 12 तारीख को 11 बजे चबूतरे पर पहुंच के और सभा का शोभा बढ़ाई। सरकार ये काम नहीं कर पाई, नाकाम रही। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार जहाँ फेल होगी वहाँ रामपाल महाराज ने बहुत मदद करी है लोगों की। सरकार के प्रति देखो, जिम्मेवारी तो सरकार की सबसे पहले बनती है। उस हिसाब से लोग महसूस तो करते ही होंगे कि भाई इसमें जिम्मेवारी सरकार की थी और एक आदमी आम जन का काम कर रहा है। चौबीसी सरोखा पंचायत का काम होता है। अच्छा काम कोई करे उसको प्रोत्साहन देना हमेशा चौबीसी का पंचायत का अपने इतिहास रहा है। न्याय के साथ खड़ा रहना, अन्याय के विरोध लड़ाई लड़ना, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये प्रोग्राम किया गया है। 12 तारीख को गांव गांव में हर जगह संदेशा पहुंच जाएगा, कुछ मीडिया के माध्यम से, कुछ पर्सनल लोगों के माध्यम से। ये एक आदमी का किसी का प्रोग्राम नहीं है, आम जन का प्रोग्राम है और सबको इनवाइट करते हैं हम। सब हमें पहुंचे और उसकी शोभा बढ़ाई। सही है। 12 अक्टूबर इसी एतवार को मैम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर हमने एक सम्मान समारोह रखा है जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का। इसका कारण खाप ने ये समझा, अक्षदा खाप जो है भलाई के काम करने वाले के साथ रहती है। उन्होंने इतना सामान हर गांव में 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, मैम चौबीसी के घने गांव डूब रहे थे। लगभग कोई गांव ऐसा नहीं था जड़ा पानी ना हो। तो जो ही हमारा पानी नहीं उतरने की संभावना रही, सरकार लाग ली लेकिन पानी नहीं उतरा था। अगली फसल की बुआई का भी समय निकला था, एक फसल खराब हो गई थी। किसान और मजदूर इस मामले में काफ़ी परेशान और दुखी थे। तो संत रामपाल जी ने हमारी पुकार को देखते हुए तुरंत हफ्ता 10 दिन भीतर सभी गांव में पाइप, मोटर, सामान, बिजली लाइन सारा सौदा पहुंचा दिया और ये कह दिया सरकार तो ला के उल्टा पाड़ लेती, लेकिन इन्होंने कहा अपना परमानेंट इलाज करो, अपने ये नलके दाब लो, फिर भी बाढ़ आओ तो किसी का मुंह का ना देखना पड़ेगा, स्थायी प्रबंध अपना कर लो। इस उपलक्ष्य में हमारी खाप ने ये सोचा भाई भलाई का काम करने वाले के साथ तो पुराने जैसा प्रधान जी का पुराने समय से ही हमारी खाप, ठीक काम सरकार करो, दूसरी करो, विपक्ष करो, कोई संत करो। हमने इस बात को सोचते हुए उनका सम्मान समारोह के लिए 12 तारीख निश्चित की है और सभी गांव वासियों को, आसपास के गांव को, खाप के जितने गांव सभी को इनवाइट किया है। बस सबका सामान पहुंच गया तो इस सम्मान समारोह में समय पर 11 बजे 12 अक्टूबर को पहुंच करके सम्मान समारोह में शामिल होने और होंगे और अवश्य ये बहुत बढ़िया बात। 12 तारीख को सम्मान समारोह, उस विषय में क्या रामपाल जी के अनुयायियों से टाइम लिया गया? देखिए, बिल्कुल रामपाल महाराज जी के अनुयायियों से टाइम लिया गया है, क्योंकि विपदा की घड़ी जब किसानों के ऊपर पड़ी तो उसके लिए एक भगवान के रूप में रामपाल महाराज जी आए। तो निश्चित रूप से जय प्रधान जियों ने और जो हमारे महासचिव जी बता रहे थे, इन्होंने जो निर्णय लिया चौबीसी सरोखा पंचायत का सम्मानित करने का, तो ये सम्मान समारोह और धन्यवाद समारोह भी है। सम्मान समारोह इसलिए है कि उन लोगों ने विपदा की घड़ी में किसानों के जब बारिश में सारी फसल बर्बाद हो गई थी, उसको पानी निकालने के लिए हमारे एक भगवान के रूप में आए और धन्यवाद भी है उनका
तो इसलिए 12 तारीख को हम अपील भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उभरें। हमारे को आज दूसरी दफ़ा ये महसूस हुआ है कि सही मायने में अगर किसान का, अन्नदाता का अगर कोई सोचने वाला व्यक्ति है तो रामपाल महाराज जी है। जब 13 महीने से इस देश के एक कुशासन से अपने अधिकारों की लड़ाई जब दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठ करके इस देश का अन्नदाता लड़ रहा था, हर मौसम को झेलने का जब प्रयास कर रहा था, उस वक्त भी रामपाल महाराज जी ने और उनके अनुयायियों ने किसानों के लिए खुले शिविर लगाने का काम किया था। और आज दूसरी दफ़ा जब बाढ़ग्रस्त इलाकों में जहाँ पानी था, जहाँ बाढ़ग्रस्त इलाके थे, उनमें साधन उपलब्ध करा करके रामपाल महाराज जी ने उन पानी को न केवल निकालने का काम किया बल्कि आगे के लिए भी एक प्रबंध करने का काम किया। तो ये उनका बल्कि बड़ी दरियादिली है, बल्कि भगवान के लिए दरियादिली से भी बढ़ करके है। तो इसलिए जो संत रामपाल के अनुयायी उनको भगवान का दर्जा देते हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि उन्होंने समय समय पर ये दिखाने का काम किया है तो निश्चित रूप से एक भगवान है। वो तो अभी जेल में है, अनुयायी बात काम करेंगे तो उस पर क्या है? तो केस में भी उम्र कैद की सजा भी हो। देखिए, अभी तक उनको सजा नहीं हुई है और विचाराधीन मामला है। उन पर एक देशद्रोह का मामला है और देशद्रोह का मामला जब भी कोई व्यक्ति समाज के हित के लिए, चाहे वो कोई साधु संत है या कोई सामाजिक कार्यकर्ता है या कोई राजनेता है, जब वो जनता से जुड़ता है और केवल अपने निहित स्वार्थ को छोड़ करके जनहित के निहित स्वार्थ, जनता के हितों पर ध्यान देता है और जनता में वो जब अपनी पहचान बनाता है, लोगों के दिलों में जब वो बैठ जाता है, तो सरकार को कहीं ना कहीं उससे भय हो जाता है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज आप देख सकते हो आज उनके अनुयायी जो हैं आज लोगों की किस प्रकार से मदद कर रहे हैं। तो ये भी एक सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि जो काम सरकार को करना चाहिए था सरकार उसमें पूर्ण रूप से विफल रही। तो इसलिए वो तो एक मामला जो था वो राजनीतिक मामला था रामपाल महाराज जी पर, और बाकी उनके ऊपर कोई जो एक और साधु संतों पर जैसे राम रहीम है जिसके ऊपर सरकार हर रोज पैरोल देती है, उनके ऊपर किस तरह के ना केवल एलिगेशन लगे बल्कि आपराधिक मुकदमे दर्ज भी हो और सिद्ध भी हो और सरकार ने उनको सजा भी दी है। रामपाल महाराज पर ऐसा कोई भी असामाजिक या अशोभनीय कोई आरोप नहीं है, ये तो केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत रामपाल महाराज जी जेल में। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इस चीज़ में नहीं नहीं नहीं, देखो सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा। ये तो जो है एक जनहित का, जनमानस की जो समस्याएं हैं उनको और उनके साथ खड़ा रहना, सरकार पर दबाव नहीं बनाया जाता। ये तो लोगों की भावनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं, इसमें सरकार पर दबाव बनाना और ये दूसरी जो चीज़ें हैं उनको हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। 12 तारीख को चबूतरे पर सम्मान समारोह रखा गया, तो क्या इसमें क्या कुछ रहेगा? संत रामपाल के परोपकारी कामों को देखते हुए, जन सेवा को देखते हुए भाई ये सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। और भाई उसने हमारी इतनी मदद करी है तो हमारा भी कोई फर्ज बना है कि हम भी कुछ करा। बाकी सरकार तो फैल और जिस शासन प्रशासन सब फैल हो गया था, नाम दे दिया तड़के देंगे, 2 महीने हो गए लोगों ने सिर मार दिया ना पाइप आ गए तो मोटर नहीं आई, मोटर पहुंच गई तो लाइन नहीं पहुंची, लाइन पहुंच गई तो बिजली नहीं आई, आपस में क्या सुनी होगी तो कनेक्शन काट दिए। इसने भाई जिस दिन हमने कहा उस तो तीसरे दिन पाइप आ गए और भाई मोकड़ा सौदा दे दिया, पानी का दागत बारना काटने लग रहे हैं, लोगों की बेजाई हो जाएगी। और भाई मैं तो सबसे बड़ा संतोष ने न्यू मानो भाई परोपकारी काम करे है, निस्वार्थ भाव से सेवा करे, निस्वार्थ सेवा ही उस मालिक की सच्ची भक्ति है। उसका नाम रटने की कोई जरूरत नहीं, काम सुथरे सुथरे करें जो काम सुथरे करने लग रहे हैं, इससे प्रभावित होगा हम इसका सम्मान समारोह आयोजित किया था। 12 तारीख को सम्मान समारोह रखा गया, तो क्या ये समारोह जी इस ढंग से किया गया, जब जून 29 से आज तक 95 से भी ज़्यादा बारिश हो चुकी है और उस बारिश के अंदर मतलब हरियाणा में भी और दूसरे प्रांतों में बहुत ही भयंकर आपदा आई हुई।
और हमने ये देखा कि हिमाचल, पंजाब और महाराष्ट्र, उधर भी रामपाल जी महाराज ने इतनी सहायता कर ली थी कि हम सोच भी नहीं सकते। और हमने भी मीडिया के माध्यम से पता लगा कि महाराज रामपाल जी इतनी सहायता कर रहे हैं लोगों की, तो उसको देखते हुए हमने भी दरखास्त लगाई हरियाणा वाले में। तो हमने उसमें देखा हरियाणा का नाम आते ही रामपाल जी ने यहाँ ध्यान किया हरियाणा का, तो हिसार से जिले से लेकर यहाँ तक मतलब रोजाना 20-30 लाख का सामान रोजाना भेजना शुरू किया एक के गांव में, 7-7, 8-8 मोटर। क्योंकि पानी पीने की निकासी भी करवाई है, पानी एकला निकालने नहीं, पहले पीने के पानी की सुविधा करवाई और फिर निकालने की भी। उन्होंने हर कण हाथी के लिए ये सोच के किया कि एक बार की फसल मारी गई, अगली बार भी मारी जा रही है, अगर पानी नहीं निकला तो किसान तो बर्बादी के कारागार पर पहुंच जाएगा। तो उन्हों का हम बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उन्होंने ये एक बहुत ही देश सेवा का काम किया है। और रही बात, ये भाई ने बताया, जिक्र आया था कि उनको देशद्रोह का मुकदमा है। देखो मुकदमे तो बहुत पीछे संतों पर लगे हुए, लेकिन जो जैसे कार्य करे उस कार्य के ऊपर पूर्ण उतरने के बाद भी सरकार सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इन्होंने एक कसूर तो हो जाता किसी से, और कोई कसूर नहीं किया, वो एक कोर्ट को अलामना करना उसको दोषी माना गया, तारीख पर नहीं पहुंचे, इसलिए उसको अरेस्ट किया गया और उसको वो कहा यही कसूर है, इसी के ऊपर देशद्रोही का लगा। लेकिन अब ये देखो कितने जनहानि हालात होने लग रहे थे हरियाणा में, पंजाब में, और उन्होंने आके मतलब दिल खोल के हर मानस की, हर जन की, मकान की भी और अंधन की भी सेवा करने का काम किया। और पानी निकलेगा तो ये बताओ कि कितना फायदा है हर कौम को, मजदूर को, किसान को, बाणिये को, हर चीज को, मजदूर को, हर चीज को फायदा होगा। अगर हमारे पास कणक बोने के लिए जमीन खाली होगी तो कितना फायदा है, बहुत। अगर कणक पैदा हो गया तो चिड़िया से, कीड़ी से लेके हाथी तक का पेट भरेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने कीड़ी से लेके हाथी तक का पेट भरने का काम किया। इसलिए हम रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और आने वाली 12 तारीख को हमने ये चारों तरफ से उनका देखने के लिए ये सोचा कि कम से कम हमारा फर्ज बनता है उसके इनवाई हैं रामपाल जी महाराज का जो भी काफिला है, जो भी ये कर रहा है, ताकि उनका हम कम से कम अपने 24 के ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर बुला के एक फूल माला पहना के उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन तो कर सकते हैं ना। 12 तारीख को जो पंचायत रखी 24 चबूतरे पर क्या कुछ? देखिए, 1 जुलाई से बारिश शुरू हुई थी, उसके बाद लगातार गाँव में जल स्तर बढ़ता ही गया। सरकार ने भी और प्रशासन ने काफ़ी प्रयास किए, ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही नहीं कर पाई, प्रयास किए, लेकिन सरकार इसमें कहीं न कहीं फेल रही। चाहे वो प्रशासन किसी बहाने से टाइम निकालता रहा, लेकिन रामपाल महाराज के पास जब लोगों ने जाना शुरू किया तो हर गांव में लाखों करोड़ों रुपए का पाइप, मोटर और जितने भी उपकरण चाहिए थे पानी उतारने के लिए वो भेजे हैं और मदद की है। इस मदद को देखते हुए महम 24 सरोखा पंचायत ने फैसला किया कि आज जो किसान को और आम ग्रामीण को, मजदूरों को बचाने के लिए जो रामपाल महाराज ने काम किया है, उसके लिए महम 24 सरोखा पंचायत संत रामपाल महाराज जी को सम्मानित करने का काम करेगी 12 अक्टूबर को महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर। सरकार क्या इस काम में नाकाम रही पानी उतारने में? देखो, सरकार लग रही है, लेकिन सरकार किस तरह से लगती है सबको पता है। कहीं अफसर टाइम लेगा, कहीं बिजली महकमा टाइम लेगा, कहीं दूसरे महकमे टाइम लेंगे, लग रही है, लेकिन सरकार वो काम नहीं कर पाई जो रामपाल महाराज ने किया है।